बाजी कभी हंस भी लिया करो। अच्छा। अब वो कह रहा सिंग इज किंग, मतलब मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, रील से मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रील पे सवाल भी हुआ। हम्म। उसने बोला कि मतलब हर आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, जो नई टीम में आ रहे हैं, उनका अपना एक मंत्रा है। कोई रील बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए कोच। हम्म। मैं कुछ सख्त इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहता, बट अनटिल अनलेस इन्वायरमेंट खराब ना हो ड्रेसिंग रूम का, या कोई रील बना रहे हैं, हम होते हैं ना, हम लोग कहते हैं यार सोशल हम्म। मीडिया में क्यों घुसे हैं, क्रिकेटर का क्या काम है फला। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। बट इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन खराब ना हो। सो मतलब हम वैसे मतलब हम दूर बैठे ये सोचते हैं कि यार गौतम गंभीर बड़ा टफ कोच है और सख्त है, हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं, सब बात करते हैं, इनके कमेंटेटर से बात करते हैं। हम्म। बट उसने मतलब शक्ल से भले सख्त लगता हो, बट टीम के अंदर थोड़ी सी लीनियंसी रखी हुई है खिलाड़ियों के शक्ल तो बीच बेशक में। सारा दिल से नरम है। हाँ उन्होंने आज एक बात बड़ी कमाल की है, किसने? गौतम साहब क्या? ने। उन्होंने कहा मेरे खिलाड़ी 96 या 97 पर होंगे ना, वो सिंगल नहीं लेंगे, वो छक्का मार के भी संचिन कुमल करेंगे, बेशक आउट क्यों ना हो जाए। यार ये उसने ना, आपको पता है गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 जो टीम जीती थी, ठीक है, दो ही टीम, एक वो 2011 वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप था, वो भी इंडिया पहली टीम थी जो होस्ट होकर जीती थी, और ये 2026 में T20 में भी होस्ट होकर जीती है। इसमें कोच है, उसमें खिलाड़ी थे। आपको पता है कितने पे आउट हुए थे गौतम गंभीर? नहीं पता। 97 पे। हम्म। खुद भी 97 पे थे और चलाकर आउट हुए थे। हम्म। और उनको बहुत लोगों ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल 100 होता, तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरा 100 नहीं चाहिए, मुझे टीम के लिए मैं क्या कर सकता था, मुझे लगता था कि मुझे मारना चाहिए तो मैंने मारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 100 हुआ या नहीं हुआ। ये कई बार उसने बोला है। हम्म। तो जब बतौर कोच, बतौर क्रिकेटर आप ऐसा करते हैं, तो बतौर कोच भी आप यही चाहेंगे कि मेरा कोई भी खिलाड़ी। और फिर उसने एग्जाम्पल दी, उसने एग्जाम्पल दी संजू की। उसने बोला संजू एक में 97 कर रहा है, एक में 89 पे 2 दफा वो आउट हुआ है, उसने कहीं भी लालच नहीं की कि मैं 100 की तरफ जाऊं। फिर उसने गौतम ने कहा कि मेरे होते हुए टीम में पर्सनल माइलस्टोन कुछ नहीं होगा, मैं 98 को भी सेलिब्रेट कर लूंगा, 97 को भी कर लूंगा, उतना ही करूंगा जितना मैं 100 को करूंगा। तो मुझे कोई मसला नहीं कि किसी खिलाड़ी के 98 है या 90, चाहे वो कह रहा है कि एज ए कोच मैं उसके 97 98 को भी 100 ही काउंट करूंगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है उसने जो की थी गौतम ने, कि कोई प्लेयर 96 पे है, वो 4 सिंगल लेता है, 4 वाले खा गया, उसने बोला उन 4 बॉलों पे 20 रन हो सकते थे। सो ये और कह रहा है अगर ऐसा करेगा 100 तो हो जाएगा, बट फिर 250 नहीं होगा टीम का। जो हमारा एम है कि हम T20 में 250 पौने 300 300 की तरफ जाएं, तो वो इसी तरह से होगा कि 97 पे भी खड़े हैं, आपको छक्के वाली बाल है, तो आप यू शुड गो फॉर 6। और गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1 डेढ़ साल में आपको हमारी टीम में ऐसा नहीं नजर आएगा कि कोई 97 पे खड़ा है तो फिर सिंगल लेके निकल जाए पतली गली से कि मैं 100 कर लूँ। ऐसा नहीं होगा, वो हिट मार के ही 100 करने की कोशिश करेगा अगर बॉल ऐसी। जाहिर है अगर फ्लैट पिच है, बॉल अच्छी मिल गई है, शॉर्ट पिच मिली है, तो पुल हुक मारेगा, सीधा मारना है तो संजू ने तो 2 बार करके दिखाया ना। संजू ने तो करके दिखाया, और अदरवाइज उसके 300 होते। हमारा खिलाड़ी तो जो मर्जी हो, जितनी मर्जी बॉल यार जाए, हमारे की हम बात कैसे आ गई, बट नहीं वैसे ही। मुझे याद है एक में साबला फरहान ने किया, मतलब आई लव हिम, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसने कम मैच खेल के हाईएस्ट रन गेटर है वो, 200 250, पर उसका लास्ट 50 जो था ना, उसने सिंगल करके किया था, और शायद 1-2 बॉलें उसने वहां पे बीट भी की थी। तो मुझे वो उस वक्त हुआ था, मैंने कहा यार नहीं, ठीक है 100, बहुत से लोगों को लगेगा छोटी टीम है, चलो 100 तो लिखा गया ना उसके खाते में, बट मेरा मानना है कि ये मेंटेलिटी आपकी आनी नहीं चाहिए कि पतली गली से निकलो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मुझे लगता है कि आपको स्लॉक की तरफ जाना चाहिए अगर बॉल वैसी मिल गई है। ये बात गौतम गंभीर की बिल्कुल ठीक है कि आप टीम के लिए खेलते हैं, आप पर्सनल माइलस्टोन, ये बहुत बड़ी बात होती है कि पर्सनल माइलस्टोन मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी आप आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टीम ही नहीं है। तो सो मुझे फर्क ये पड़ता है आप भले 10वें नंबर पे भी ना हो, बट आपकी वजह से टीम जीत रही हो, फेयर इनफ। सो पर्सनल माइलस्टोन जो टीम में खिलाड़ी रखता है, वो फिर खिलाड़ी स्टार जरूर बनता है, टीम स्टार नहीं होती। और ये गौतम गंभीर, मैं बता रहा हूँ गौतम गंभीर की सोच ये वाली बहुत अच्छी है कि वो कहता है टीम स्टार होनी चाहिए, खिलाड़ी स्टार की जरूरत नहीं है। मतलब हम पहले समझते थे यार ये क्या बात है, स्टार खिलाड़ी से ही तो टीम बनती है, बट एक्चुअली में वो जो कहना चाह रहा था उसकी मतलब समझ अब आ रही है कि भाई साहब आपको 99 पे खड़े हैं, आपकी टीम को जरूरत है, या आपको बॉल छक्के वाली मिल गई है, आप हिट करो, आउट भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। आपके 99 या आप 100 मार के आउट हो जाओगे, तब भी एक टीम के लिए तो एक रन ही बना ना, टीम के लिए तो एक ही बना, आपके लिए 100 हुआ, टीम के लिए तो एक ही रन बना। सो हमें वो नहीं चाहिए सोच, हमें ये चाहिए कि आप पर्सनल माइलस्टोन को साइड पे रख दो। यानी आप 99 पे खड़े, 97 पे खड़े, कहाँ पे खड़े कोई परवाह नहीं है, आपकी टीम कहाँ पे खड़ी है आपको ये देख के खेलना है। सो ये बहुत बारीक लाइन है जो कि बड़ा मानी रखती है। इसी बात से तो पता चलता है कि इंडिया नंबर 1 क्यों है और क्यों जीत गया। उसने बोला ना, उसने बोला कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम इतने मार्जिन से हारे, लेकिन कहते हमारे मन में एक बार भी नहीं आया कि अब एहतियात से खेलना है। बोलता है कि मैं 110 पे भी आउट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम 250 की ट्राई में जा रहे हैं तो। एक्चुअली में आपको याद है अभिषेक शर्मा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रेविस पैट कैमन्स ये कहता है कि पट्टा विकेट है, तुमने मारना है, तुमने मारना है, तुमने मारना है, कोई परवाह नहीं अगर मेरी टीम 100 पे भी आउट हो जाए, बट मारते हुए आउट हो अगर पिच वैसी है तो। सो गौतम ने भी एक्चुअली में वही इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आप सोचिए सेमीफाइनल वर्ल्ड कप, ऐसा लग रहा है जैसे बायलैटरल सीरीज का कोई मैच है, कोई परवाह ही नहीं है,
वर्ल्ड कप फाइनल परवाह ही नहीं है, 6 ओवर में मतलब पावर प्ले में दोनों साइड पे भारत ने एज ए बैटिंग एज ए बॉलिंग दोनों पे मैच खत्म पावर प्ले में ही कर दिया था। ऐसे सो ही है। उसका बड़ा असर होता। अच्छा एक बात जिस पे आपने मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं है, क्या जो मुझे सबसे खास लगी है, वो क्या? उससे पूछा आप डेडिकेट किसको करोगे। यार आप सोचो ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। हम्म गौतम गंभीर से पूछा आप डेडिकेट किसको करोगे, उसने पता क्या नाम लिया, राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण। यार मैं कह रहा हूँ जब वो बंदा खुद कह रहा है कि टीम के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो पर्सनल माइलस्टोन ना रखें और टीम का सोचें, वो एज ए कोच भी वही काम कर रहा है। मतलब वो बैठ के कह सकता था कि मैंने 2 साल में मुझे 24 के बाद टीम मिली, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ही इज द ओनली कोच who won 2 ICC trophy, one Champions Trophy and one T20 World Cup in 2 years। मतलब इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन उसने बोला कि यार मैं कोच अच्छा तब भी हूँ कि मेरे टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं, अगर टीम के खिलाड़ी अच्छे ना होते तो मैं कोच कामयाब कहाँ से होता। सो उसने प्ले डाउन किया अपनी हीरोइज्म को और उसने ये कहा कि ये मैं जो ट्रॉफी जीती है ये मैं डेडिकेट करूंगा राहुल द्रविड़ को और वीवीएस लक्ष्मण को, कि इन दोनों ने इंडिया क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। मतलब राहुल द्रविड़ अंडर 19 बच्चों की कोचिंग, फिर ए टीम के साथ कुछ खिलाड़ी को उसने ग्रूम किया और वीएस लक्ष्मण ने सेम किया। तो उसने बोला कि ये नर्सरी मुझे नीचे से वो दे रहे हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप ऑफ द लाइन कौन सी बात होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जो इसने ये कहा कि मैं इस जीत को राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण को डेडिकेट करता हूं। इट्स अ ह्यूज लाइन, एक ये और दूसरा पर्सनल माइलस्टोन, कुछ नहीं होते। ये 2 क्रैक्स हैं इंडिया क्रिकेट की ग्लोरी के। मुझसे कोई पूछेगा कि एक कप्तान जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान बन गया टू सम एक्सटेंट इन वाइट बॉल, और वो ये कह रहा है कि मैं इसको डेडिकेट करता हूं उन लोगों को जिसकी वजह से आज ये क्रिकेट यहां पे खड़ी है। बड़ी हिम्मत और बड़ा दिल और बड़ा जर्फ चाहिए होता है ये चीज कहने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये छोटी चीज होती नहीं है कि आप किसी को ये वाला बात कहें। तो कोच पे बहुत लंबी बात होगी, अब सूर्या कप्तान में बात करते हैं। सूर्या ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बताया कि उन्हें एज अ कप्तान वो कैसे डील करते हैं, वो खाने पे ले जाते हैं अपने खिलाड़ियों को, उनके लाइफ में क्या हुआ प्रॉब्लम कि चल आपको रहे हैं। टीम मिली 2024 में, तो उसने पहली बात तो ये की कि जो मैंने कैच पकड़ा था 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में, उस कैच ने मेरा करियर बदल दिया। एक आधे गोरे ने भी सवाल पूछा, वो न्यूजीलैंड का होगा या किसी का होगा, उसने भी सवाल पूछा कि आप कब मतलब आगे क्या है, तो उसने बोला मैं ओलंपिक खेलना चाह रहा हूँ और 2027 2028। तो वो कह रहा है, उसका मतलब ये था कि भाई साहब मैं रिटायर नहीं हो रहा, मैं आगे भी खेलता रहूंगा और ओलंपिक मेरा मिशन है। जाहिर है एज ए कैप्टन उसका गोल होगा, T20 टीम का कप्तान है कि यार ओलंपिक में 2020 फॉर्मेट है, मैं खेलूँ और मैं जितवाऊँ। जाहिर है वो ये ख्वाब देख सकता है। सो उसने टीम उसके एज ए लीडरशिप की बात हुई कि आप लीडर कैसे हैं, तो उसने बोला कि मैं खिलाड़ियों की सिर्फ ये नहीं होता कि आपने के टीम को क्रिकेट के ऊपर तक रखना है, आप खिलाड़ियों के पर्सनल इश्यूज का भी आपको अंदाजा हो ताकि पता चले माइंड में क्या चल रहा है। किसी को खुला छोड़ना पड़ता है, किसी के साथ डिनर करना पड़ता है, किसी से गपशप लगानी पड़ती है, किसी का ईज करना पड़ता है किसी को। सो ये बात ठीक है। ये फिर गौतम ने भी बोला कि कैप्टन का फादरली फिगर रोल होता है कि वो उसको कोई भी खिलाड़ी उसको प्रॉब्लम है वो खुल के बोल सके कप्तान के सामने। उसने बोला हाल पे छोड़ना होता है। सूर्य कुमार यादव ने कहा ये मैं बताऊं आपको, सारे इंडियन वाले भी ना सूर्य कुमार यादव को वो समझते हैं कि एवं ही है, बस हंस के दांत दिखा के निकल गया, टॉस के लिए कप्तान रखा है। बट उसकी कई चीज़ें मतलब बहुत जिसे बोलते हैं ना, वो एक विजन बता रही है कि एज ए कैप्टन वो कैसा है। आई डोंट नो बट बातों की हद तक तो उससे पिछले भी उसका माइंड बता उन्होंने बोला था ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं पापा और बड़ा भाई बनने की कोशिश नहीं हाँ करता। ये देखना एक बड़ी लाइन है। उसने बोला कि मैं पापा या बड़ा भाई नहीं बनता, कि मैं प्यो बन जाऊंगा कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तूने ये मेरे साथ ऐसे बात क्यों की। यही होता है ना पापा बोसी एटीट्यूड, तो वो मेरा नहीं है। मेरा बोसी एटीट्यूड नहीं होगा। मैं कप्तान हूँ, मैं एक एक चीज़ों को मुझे पता होगा मेरे खिलाड़ी कहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब किस प्रॉब्लम से माइंडसेट से वो गुजर रहे हैं। फिर बुमराह के बारे में बोला कि ये ट्रेयर है इंडिया के लिए। यार बुमराह के बारे में मैंने और भी कई लोगों का वीडियो देखा है, आप चाहो तो इस पर अलग बन सकते हैं। मैं कहता हूँ कमाल बातें हुई हैं उसके ऊपर, खासकर शोएब अख्तर ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। चलिए उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने बड़ी आसानी से ये वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया है। अब पाकिस्तान मीडिया में भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खलबली मच रखा है। ये वही पाकिस्तानी है जो पहले गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करता था कि हंसता नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर ने दिखा दिया हंसते हुए भी वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। अभी यही पाकिस्तानी मीडिया गौतम गंभीर का इतना तारीफ कर रहा है। दोस्तों क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर बहुत अच्छा कोच साबित हुआ है इंडिया के लिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।